कमेंट करो बड़े। हेलो दोस्तों, भाई गुड इवनिंग। गंगेश मिश्रा, अंकित, अविनाश, बताओ भाई कैसे हो तुम लोग? क्या मैं तुमको दिखाई दे रहा हूं? है भाई? अगर तुमने मुझे नहीं बताया। सर बैच की वैलिडिटी कब तक रहेगी? जब तक इंसान की वैलिडिटी है। कैसे हैं सर आप? मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता मैं कैसा हूं। अविनाश है, रूपक है, उज्जवल है, कौशल है। सर आपका जो वीओडी बैच आया था वो कहां गया? वीओडी तो बंद हो गया बेटा। हाँ रूपक, दिखाई दे रहा हूं भाई। अच्छा सर, 15th क्वेश्चन रह गया। ओके परमविक, वो आप खुद से ट्राई कर लेना यार, कुछ तो काम खुद भी कर लिया करो। चले स्टार्ट करते हैं। अपन लोग सिलेंडर पढ़ रहे हैं। बताइए सिलेंडर का ये सवाल क्या है? बड़ा ही सुंदर सवाल लग रहा है। एक सिलेंडर के टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया का रेशियो 7:4 है। देखिए टोटल सरफेस एरिया से कर्व सरफेस एरिया का रेशियो ये होता है, जो कि क्वेश्चन में 7:4 दिया है। मतलब हाइट अगर 4 है तो रेडियस 7 आ गई, तो रेडियस 3 आ गई। सो रेडियस से हाइट का रेशियो 3:4 आ गया। आपसे पूछा है दोस्तों, सिलेंडर के दोनों बेसिस के आधारों के क्षेत्रफल का योग। बताइए क्या उत्तर है? आयतन दिया है 4851। सिलेंडर के दोनों सर्कुलर बेसिस के एरिया का सम पूछा है, तो उसके लिए मुझे वो चाहिए, सिलेंडर की रेडियस चाहिए। कोरोना का कहर बना हुआ है। देखिए रेडियस 3 है। पहली बात तो आंसर जो भी होगा 9 का मल्टीपल होगा। दिस इज नॉट मल्टीपल ऑफ 12, 9, क्योंकि रेडियस अगर 3 का मल्टीपल है तो आंसर जो भी होगा पाई आर स्क्वायर मतलब 9 का मल्टीपल होगा। दिस कांट बी द आंसर, दिस कैन नॉट बी द आंसर। वन आंसर पॉसिबल बी। तो सवाल तो मात्र 5 सेकंड का था, लेकिन आप तमीज में करते तो। आप कहेंगे हैं सर बताओ कैसे किया आपने? तो वॉल्यूम क्या होता है दोस्तों? वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर एच 22/7 आर स्क्वायर। अब बताइए प्यारे भैया एच कितना है? तो आपका जवाब आएगा सर एच है 4r/3। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वॉल्यूम कितना है? 4851। ठीक ठीक ठीक। तो आप बताइए किससे जाएगा? 11 से 11 दूनी 22 और ये 441। तो आर स्क्वायर इंटू आर, आर क्यूब आ गया 441 इंटू 21, 21 का क्यूब, और 4 दूनी 8/8। तो रेडियस आ जाएगी दोस्त तुम्हारी 21/2। यही आ गया। जीवन कितना, क्या बोलते हैं उसे, एडवेंचरस है भाई। रेडियस आ गई 21/2। आपको पूछा सिलेंडर के दोनों बेसिस के एरिया का सम। देखिए अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 तो एरिया 154 होता है भैया, लेकिन यहां तो भैया रेडियस 3/2 गुना है, तो एरिया होगा 9/4। क्या होगा? 9/4। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि दो सर्कल हैं दो सर्कल हैं, तो दो सर्कल का एरिया मल्टीप्लाई बाई 2। ये डायरेक्ट करना सीखो। तो देखिए 2 से 4 दो बार कट गया, 2 से 154 77, 77 इंटू 9 यानी कि 693। ये मेंस के पेपर का पूछा हुआ सवाल है। ऐसे ही सवाल आपको देखने को मिलेंगे। 4r/3 एक्सप्लेन प्लीज। यहां से हाइट निकालो, हाइट कितनी आ जाएगी? 4r/3। यही तो है 100 में। क्या मैं आगे प्रस्थान कर सकता हूं? करूंगा मैं। यस, ये देखिए बड़ा ही सुंदर सवाल आ चुका है, बहुत सुंदर सवाल। मैं एक पन्ना ढूंढ लेता हूं।
बनाइए जरा। आपकी मर्जी, आप कुछ भी कर सकते हो। अरे नहीं है इनके भाई, मैं कुछ भी तो नहीं कर पा रहा हूं। साउंड मिसमैच है, साउंड तो ठीक है भाई। देखिए, पेरीमीटर ऑफ बेस ऑफ ए सर्कुलर सिलेंडर इज 35। एक तुम्हारा सर्कुलर सिलेंडर है, इसके बेस का पेरीमीटर, बेस सर्कल होता है, सर्कल का पेरीमीटर 35 है। ओके। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया 9660। ओके, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया 9660 दिया है। गुड। ओके। ए थ्रेड इज बाउंड ऑन ए सिलेंडर सच दैट इट मेक एग्जैक्टली 23 टर्न्स अराउंड द सिलेंडर। अब एक थ्रेड, एक धागा लपेटा गया इस तरीके से कि धागा एग्जैक्टली 23 चक्कर लगाता है सिलेंडर के चारों। तो बताइए उस धागे की लंबाई क्या होगी? उस धागे की लंबाई क्या होगी? 1380। बोलो भैया, धागे की लंबाई क्या होगी? सबसे पहले आप ये बताइए, सिलेंडर का, ये सिलेंडर हो गया, सिलेंडर के बेस की ये जो सरकमफेरेंस है ये आपको 35 दी है। सो दिस वन इज 35। मतलब आपको 2 पाई, देखो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच, ये आपको 9660 दिया है। अब बेस की सरकमफेरेंस मतलब 2 पाई आर 35 दिया है, तो यहां से 2 पाई आर 35 आ गया। तो आप यहां से सिलेंडर की हाइट निकाल लोगे, 35 दूनी 70, कितना बच जाएगा तुम्हारा? कितना आएगा ये? 35, ये 7 से काट लेते हैं यार, क्या करें। यहां पे देखो, 7 पंजे 5 सत्ते 35 और ये 5 दूनी 10। ठीक है, 7 एक कम 7 2 7 21 7 8 56, ये आ जाएगा 276। ये हाइट आ गई 276 सेंटीमीटर, ये हाइट आ गई। ठीक है ना। वैसे आपसे पूछा धागे की लंबाई, लेकिन आंसर 23 का मल्टीपल आना है। 23 का मल्टीपल ये भी है, ये वाला 23 का मल्टीपल नहीं था, ये भी 23 का मल्टीपल नहीं था, ये 23 का मल्टीपल है, 23 तिया 69, 23 तिया 69, ये 23 का मल्टीपल है। लेकिन 2 ऑप्शन में आप फंस जाओगे। तो यहां पे सिलेंडर की हाइट आ गई। आप मुझे एक बात बताओ, ये सवाल आप कैसे करोगे? देखो ये सवाल है अनफोल्डिंग का। आप ऐसे समझो कि तुम्हारा सिलेंडर है, ध्यान सुनना दोस्तों 1 मिनट। ओके, सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ, यहां ध्यान से सुनिए। आपको ये सिलेंडर दिखाई दे रहा है दोस्त, आपको यहां पे सिलेंडर दिखाई दे रहा है। सिलेंडर ऐसे धागा लपेटा गया है और कितने चक्कर लगा रहा है? 23 चक्कर लगा रहा है। 23, बात समझ में आई? 23 चक्कर लगा रहा है। अगर मैं सिलेंडर को ऐसे खोल दूं तो इस तरीके से, आप सिलेंडर को जब ऐसे खोल देते हो तो क्या बन जाता है? रेक्टेंगल बन जाता है। क्या बन जाएगा? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल बन जाएगा। तो आपको इस तरीके से धागे की लाइनिंग दिखाई देंगी, है भाई, धागे की लाइनिंग दिखाई देंगी। बोलो, बात समझ में आई?
ये सिलेंडर के बेस की जो सरकमफेरेंस है, सिलेंडर के बेस की जो सरकमफेरेंस है, ये इस रेक्टेंगल की लंबाई बन जाएगी, और सिलेंडर की जो हाइट है वो इस रेक्टेंगल की चौड़ाई बन जाएगी। तो दोस्तों ध्यान से सुनना, अगर आप इस रेक्टेंगल को ऐसे अनफोल्ड कर देंगे तो ये आपका इस तरीके से एक ये रेक्टेंगल बन जाएगा दोस्त। अब सिलेंडर के बेस की सरकमफेरेंस अगर 35 है तो ये रेक्टेंगल की लंबाई ये 35 हो जाएगी, 35। और अगर इस सिलेंडर की हाइट 276 है तो इस रेक्टेंगल की हाइट 276 आएगी। बोलो बात समझ में आई कि नहीं समझ आई? समझ पा रहे हैं? यस। तो आप मुझे बताइए कि टोटल चक्कर कितने लगाए गए हैं? 23। तो ऐसे ऐसे धागा लपेटा जाएगा, एक बार, दो बार, यहां से गड़बड़ हो गया, एक सेकेंड, 1 2 3 4, इस तरीके से धागा लपेटे जाएंगे, ये टोटल 23। तो आप मुझे बताइए कि मेरे प्यारे भैया, अगर ये 23 टाइम्स चक्कर लगाया गया है और 276 सेंटीमीटर टोटल हाइट है और हर धागा इक्वल डिस्टेंस पे होगा तभी धागा अच्छे से खिंच पाएगा, तो ये लेंथ जो आएगी, हर चक्कर की जो हाइट आ जाएगी, ईच चक्कर की हाइट कितनी आ जाएगी? टोटल सिलेंडर की हाइट 276 सेंटीमीटर है, टोटल 23 चक्कर लगाए गए हैं, तो एक चक्कर की हाइट कितनी आ जाएगी? 12 सेंटीमीटर। कितनी आ जाएगी दोस्त? 12। तो एक चक्कर की जो हाइट है ये 12 आ जाएगी, 12 सेंटीमीटर आ जाएगी ना। 12 12 12 12 12 12 12 12 टोटल 23 चक्कर लगाएंगे, आपका 276 आ जाएगा। तो आप ये बताइए, 35 से 12 है, ये 90 डिग्री का है, तो पाइथागोरस थ्योरम से कितना आ जाएगा? 37। 12 35 37 पाइथागोरन ट्रिपलेट है, 12 35 37 पाइथागोरन ट्रिपलेट है। तो आप जानते, सवाल खत्म। अगर हम धागे का ये जो एक चक्कर है, धागे का ये जो एक चक्कर है, ये कितना है? ये 37 सेंटीमीटर लंबा है। इस तरीके से धागे के टोटल 23 चक्कर लगाए गए हैं, तो धागे की कुल लंबाई कितनी आ जाएगी? 37 गुणा 23, यूनिट डिजिट 1 आएगा, 851 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का आंसर है ए ऑप्शन। ठीक है, 37 गुणा 12 नहीं, 37 गुणा 23। ये बहुत अच्छा सवाल था, लॉजिकल, मजा आया होगा आपको करके। आगे चलते, नेक्स्ट ये बनाइएगा। जल्दी से बनाइए। अच्छा रोहन, पेपर पर एक बार दिखा दीजिए, देख लीजिए पेपर पे। अरे कहां मल्टीप्लाई किया यार? पावन 9660 को 2 से हमने काटा है दोनों तरफ यार, 5 से। कैसे आदमी हो यार तुम? एक तो हमारी तबीयत सही नहीं है, ऊपर से ऐसी ऐसी बात कर रहे हो यार। देखो, एक सिलेंडर का कर सरफेस एरिया 800 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक वायर, एक तार जिसका डायमीटर 6.25 मिलीमीटर है, वो इसके अराउंड वाउंड किया जाता है, जिससे कि इसको कवर इट कंप्लीटली। यहां देखिए बहुत सही दिया, कवर इट कंप्लीटली, जिससे कि इसको कंप्लीटली कवर कर ले। व्हाट इज द लेंथ ऑफ वायर यूज्ड? जो वायर यूज हुआ है उसकी लंबाई क्या है? करिए दोस्त, सवाल बड़ा सुंदर है। पिछले सवाल में इस सवाल में फर्क है। वहां पे जो है, जो धागा लपेटा गया था वो कंप्लीटली कवर नहीं कर रहा था, थोड़े थोड़े इंटरवल पे लगाए गए थे। लेकिन यहां ये जो तार लपेटा गया है, ये तार जो है दोस्तों, सिलेंडर को कंप्लीटली कवर कर रहा है। ये लॉजिकल क्वेश्चन है। आप ये बताओ, सिलेंडर का कर सरफेस एरिया आपको 800 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, 800 सेंटीमीटर स्क्वायर।
सिलेंडर वायर का जो डायमीटर है वो कितना दिया, 6.25 mm। तो वायर का जो डायमीटर है वो कितना दिया है, 6.25 इंटू 10⁻⁻⁻1 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा। मुझे नहीं लगता यहां तक कोई प्रॉब्लम है। तो आप ये बताइए कि जो वायर लपेटा गया उसकी कंप्लीटली लेंथ क्या है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, हालांकि इस सवाल में थोड़ा सा एजम्पशन लेना पड़ेगा, प्रैक्टिकल में थोड़ी सी लेंथ ज्यादा आएगी। ये देखिए, ये तुम्हारा हो गया सिलेंडर, 12.8 आंसर बता रहे सिलेंडर। अब इसमें वायर लपेटेगा, ऐसे ऐसे करके वायर लपेटेगा, खचेक 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 खचेक, इस तरीके से वायर लपेटा गया। ये हो रहा है, ये वायर जो इसको कंप्लीटली कवर कर रहा है, क्या कर रहा है, कंप्लीटली कवर कर रहा है। तो आप ये बताओ, एक बार राउंड करने में अगर सिलेंडर की सरकमफेरेंस, बेस की रेडियस आर है, तो एक बार राउंड करने में मैं तार को जब एक बार लपेटूंगा तो कितना तार जो है, कितना तार कवर होगा, 2πr, जितनी इस सिलेंडर के बेस की सरकमफेरेंस होगी, ये 2πr। आप मेरी बात समझ रहे हैं, 2πr, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, 2πr, ये बात समझ में आ गई ना। अगर मैं एक बार तार लपेटूंगा तो कितना तार लपेटा जाएगा, जितने सिलेंडर के बेस की सरकमफेरेंस होगी। अब आप मुझे खुद बताओ, सपोज इस सिलेंडर की हाइट, एक बार में इतना तार लपेटा जाता है, सपोज इस सिलेंडर की हाइट h है, कितनी है, h है, एक बार में कितना तार लपेटा जाता है, 2πr। सपोज सिलेंडर की हाइट h है दोस्त। आप मुझे बताइए, जब मैं एक बार तार लपेटा हूं तो तार कितनी हाइट तक जाता है, 6.25, दूसरी बार फिर 6.25, तीसरी बार 6.25, मतलब एक चक्कर में वायर, जितना वायर का डायमीटर होगा उतनी मोटाई कवर कर देगा। एक चक्कर में जो वायर है, जितना वायर का डायमीटर होगा उतनी मोटाई कवर कर देगा। अगर टोटल सिलेंडर की हाइट h है तो एक बार में कितनी हाइट कवर हो रही है, इतनी। तो यानी कि नंबर ऑफ टन्स कितने होंगे, h को डिवाइड कर दीजिए 6.25 इंटू 10⁻⁻n से, ये नंबर ऑफ टन्स आ गया कि टोटल तार के इतने चक्कर लगे होंगे। एक चक्कर में वायर, कितना वायर यूज हो रहा है, 2πr, तो टोटल n चक्करों में कितना यूज होगा, 2πr इंटू h अपॉन 6.25 इंटू 10⁻⁻1। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, सबको समझ में आ गया? अरे बात समझ में आई? एक बार में 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25, अगर टोटल हाइट h है तो 6.25 6.25 6.25 सेंटीमीटर या मिलीमीटर हाइट के टोटल कितने चक्कर लगेंगे, h से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो टोटल इतना वायर यूज होगा। अब आप ये बताओ, ये 2πrh क्या है, ये क्या है 2πrh? इस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया हो गया 800, ये तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया हो गया 800 और बटे 6.25 इंटू 10⁻⁻1, ये आ गया। क्लियर है दोस्त? सेंटीमीटर में आएगा, सब कुछ सेंटीमीटर में है, पर आंसर तो मीटर में दिया है। तो अगर मीटर में, यहां तक ठीक है, तो 10⁻⁻1 ऊपर चला जाएगा तो ये 10 हो जाएगा, यानी कि 8000। सेंटीमीटर का मतलब होता है 1 सेंटीमीटर का मतलब ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, 10⁻⁻2 मीटर। देखिए 2 जीरो से आपका 2 जीरो कट जाएगा। अब 80 को जब डिवाइड करेंगे, 80 को जब डिवाइड करेंगे 6.25 से, तो यहां पे 100 हो गया, 25 चौका 100, और ये तुम्हारा 25 है भाई, 5 से 16, और ये तुम्हारा 5, 64/5 यानी कि 12.8 मीटर, 12.8। सरकमफेरेंस पे नहीं अंकित भाई, एकदम सही आ रही है साउंड भाई, सारे बच्चे पढ़ रहे हैं।
टू पाई आर एच जो है दोस्तों, ये जो टू पाई आर एच है, ये इस सिलेंडर का कर सरफेस एरिया तो हो गया। अगर सिलेंडर की रेडियस आर है और हाइट एच है तो टू पाई आर एच तो कर्व सरफेस एरिया ही हो गया ना। तो टू पाई आर एच कर्व सरफेस एरिया 800 होता है ना, टू पाई आर एच का मतलब 800। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल आप रिपीट करके देखो, सब समझ आएगा। ये बनाइएगा। बोलो। द वॉल्यूम ऑफ मेटल ऑफ सिलिंड्रिकल पाइप इज 748, द लेंथ ऑफ पाइप इज 14, एक्सटर्नल रेडियस इज 9, थिकनेस पूछा है। ये भी अच्छा सवाल बनता है। मैं आपको कंसेप्ट बताता हूं, सब लोग लिख लो। होलो सिलेंडर, सब लोग लिख लीजिए होलो सिलेंडर। खोखला बेलन, होलो सिलेंडर खोखला बेलन, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, मैं आपके सामने एक सिलेंडर बनाता हूं इस तरीके से। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ये एक खोखला बेलन हो गया। मुझे नहीं लगता यहां तक किसी को कोई दिक्कत है। लेकिन अब ये खोखला कहां हुआ? इसको बाहर से कुछ ना कुछ खोखला बनाने के लिए होना तो चाहिए। इस तरीके से होगा ना। अब ये खोखला बेलन है, ठीक है। मतलब इसका यही वाला पार्ट सॉलिड है। इसका दोस्तों यही जो पार्ट है यही सॉलिड है, ये वाला पार्ट। बाकी अंदर से खोखला है। तो आप ये देख रहे हैं कि होलो सिलेंडर में आपको दो सिलेंडर दिखाई दे रहे हैं, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। आप ये बताइए, मैंने मान लिया कि एक इंटरनल रेडियस स्मॉल आर है और ये एक्सटर्नल रेडियस जो है ये तुम्हारी कैपिटल आर है, मतलब बाहर वाले सिलेंडर की रेडियस। तो ये जो सिलेंडर की मोटाई है, ये सिलेंडर की मोटाई होगी, इसको बोलता हूं थिकनेस। तो सिलेंडर की थिकनेस क्या आ गई? थिकनेस आ गई टी बराबर कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। कुछ भी काम नहीं कर रहा ना पंखा हमारा। ठीक है अंकित, अरे बिल्कुल पढ़ाएंगे मोहित, यहां तक कोई दिक्कत? ये थिकनेस आ गई। अगर मुझे होलो सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है तो बच्चा बच्चा जानता है कि बाहर ये देखो, ये सिलेंडर की हाइट होगी, तो जो इंटरनल सिलेंडर की हाइट है वो ही एक्सटर्नल की, दोनों की हाइट तो सेम होगी। बाहर वाले सिलेंडर के वॉल्यूम में से अंदर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस कर दीजिए। ये आ गया होलो सिलेंडर का वॉल्यूम, आ गया। ठीक है भाई। एरिया ऑफ रिंग इनटू हाइट, बिल्कुल सही कह रहे हो। रिंग का एरिया इनटू हाइट कर दीजिए। अब अगर मैं इस होलो सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया की बात करता हूं दोस्तों, कर्व सरफेस एरिया की, सो व्हाट अबाउट कर्व सरफेस एरिया? बड़ा सिर में दर्द हो रहा है आज। कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? ये जो है दोस्तों, ये बाहर वाले सिलेंडर का कर्व सरफेस, जितना भी गोल मटोल सरफेस आप छू सकते हो वही कर्व सरफेस एरिया है। बाहर वाले सिलेंडर का कर्व सरफेस और अंदर वाले सिलेंडर का कर्व सरफेस ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 पाई कैपिटल आर एच प्लस 2 पाई स्मॉल आर एच। यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत? हाँ शालू, अगर मैं यहां से 2 पाई कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट में कितना बचेगा? कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एच, ये आ जाएगा। यहां तक किसी भैया को कोई तकलीफ है? अच्छा रूपक, सुशांत, इतिहास याद रखेगा कि मैंने तुम्हें पढ़ाया ऐसी स्थिति में भी, समझे?
अच्छा, अगर मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करूं तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेसिस। अब ये देखो, कर्व सरफेस एरिया तो यही हो गया 2 पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एच। अब बेस क्या है? अगर आप सिलेंडर के इस बेस को यहां घूर के देखो तो एक्चुअल में दोस्तों ये आपको क्या दिखाई देगा? ये आपको एक रिंग दिखाई देगा, इस तरीके से रिंग दिखाई देगा, रिंग ये दिखाई देगा, जिसकी इंटरनल रेडियस स्मॉल आर है और ये एक्सटर्नल रेडियस कैपिटल आर है। और केवल ये वाला जो पार्ट है ये सॉलिड है, तो इतना सरफेस ये जो है वो ये टच किया जा सकता है। तो ये एरिया भी काउंट करना है, ये एरिया भी काउंट करना है। हाँ नीतीश, तो अगर आप बाहर वाले सर्कल के एरिया में से अंदर वाले सर्कल का एरिया घटा लोगे तो आ जाएगा रिंग का एरिया। लेकिन ऐसी दो रिंगे, एक ऊपर और एक नीचे, तो 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो 2 पाई। वाह पूजा वाह, तुम्हारी नौकरी जरूर लगनी चाहिए। आई वॉन्ट टू टेक योर इंटरव्यू। जो अच्छे बच्चे हैं, 2 4, एक विशांत है, वेद है भैया हमारा, इनका इंटरव्यू लेंगे भैया, ठीक है ना, फेमस करेंगे तुम्हें। चलो, यहां तक कोई दिक्कत? अगर मैं यहां से 2 पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर कॉमन ले लूं तो बताइए बचेगा कितना? नहीं दिनेश, ठीक है भाई, यहां से 2 पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर कॉमन ले लिए तो यहां से कितना बचेगा? एच। यहां से 2 पाई कॉमन चला गया। देखो, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर का मतलब कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर तो कॉमन चला गया, तो बचा कितना? कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। तो आप ये बताइए, इस होलो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया कितना आ गया? 2 पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर प्लस एच। यू शुड रिमेंबर दिस घटिया फॉर्मूला। हाँ रोहन, यहां तक किसी दोस्त को कोई समस्या? समस्या नहीं है, ये वाला सवाल बातें आसान सवाल है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, ठीक है दया। एक बेलनाकार पाइप की धातु का आयतन 748 है, पाइप की लंबाई 14 है, त्रिज्या, बाहरी त्रिज्या 9 है, मोटाई बताइए। तो मोटाई तब आएगी जब इंटरनल रेडियस पता हो। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम क्या होता है? पाई, पाई का मतलब 22/7 कैपिटल आर स्क्वायर, मैंने इंटरनल रेडियस स्मॉल आर मान ली, इंटू स्मॉल आर स्क्वायर इंटू 14 बराबर कितना आ गया दोस्त? ये आ गया तुम्हारा, अरे किधर मर गया ये, 748। तो 7 दूनी 14, तो 22 तिया 66 और ये 22 चौक 88, 2 से 34 17, ठीक है। तो 81 माइनस 17 64 बराबर आर स्क्वायर, तो आर कितना आ गया? 8। यानी कि एक्सटर्नल रेडियस 9 सेंटीमीटर, इंटरनल रेडियस 8 सेंटीमीटर, तो मोटाई आ गई कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर 1 सेंटीमीटर। आगे चले, ये बनाइए दोस्तों।
बोलो। नहीं रोहन, भाई रोहन ऊपर और नीचे का बेस एकदम सेम होता है। आस्तोस कह रहे 7.2। आस्तोस इतनी जल्दी कैसे आंसर ला दे रहे हो तुम हैं? देखिए एक सिलिंड्रिकल टैंक है जिसकी रेडियस 5.6 मीटर है, डेप्थ h मीटर है। इज बिल्ट बाय डिगिंग आउट अर्थ, द सैंड टेकन आउट is spread all around the tank to form a circular embankment to a width of 7 meter. What is the depth of tank if the height of the embankment is 1.96 meter? ये चबूतरे वाला सवाल है, जानते हो? बताइए। तो विशांत कुछ फायदा हुआ मॉक लगाने में, पढ़ने से? आपको ये बताओ। आप एक बात समझाइए कि आपके पास एक सिलिंड्रिकल टैंक है इस तरीके से। पहले मैं आपको ये माहौल बना के दिखाता हूं, एक ध्यान से सुनिएगा। नहीं समझे ना क्या बनाया मैंने? अब समझ में आएगा। देखो ध्यान से भाई, क्या हुआ भाई? ये इसमें चबूतरा कहां है? वैलिडिटी बहुत है ज्योति यार, काहे वैलिडिटी के चक्कर में पड़ रहे हो? इधर देखो, आप ऐसे समझो पॉलिथीन नहीं फंसी है पेन में। ध्यान सुनो मेरे भाई, एक्चुअल में क्या है कि आपने कुआं खोदा, खच 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 खच, आपने कुआं खोदा। तो ये आपने कुआं खोदा है जिसकी रेडियस 5.6 है, जिसकी रेडियस 5.6 है और हाइट ये h मीटर है। तो ये आपने कुआं खोदा, खटेक 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 खटेक, ये जो ब्लू ब्लू है ये मैंने कुआं बनाया है। ये आपने कुआं खोदा और कुआं खोद के ये जो मिट्टी है इस कुएं के चारों ओर फैला दी। जाहिर सी बात है कि जो मिट्टी कुएं के चारों ओर फैलाओगे इस गड्ढे में तो फैलाओगे नहीं, तो ये जो चबूतरा है ये तो यही बनेगा ना। चबूतरा जो है वो यही बनेगा चारों ओर। तो ये जो है एक रिंग की तरह बनेगा चबूतरा, ठीक है ना। और इसको फैला देगा टू ए विद ऑफ 7 मीटर। ये 7 मीटर की विद तक फैला दिया। मतलब आप ये समझिए कि अगर ये 5.6 है तो ये कितना है? ये 7 मीटर है, 7 मीटर की चौड़ाई तक। ये मैंने गड्ढा खोदा, ये 5.6 है, इसके चारों ओर 7 मीटर की चौड़ाई तक मैंने ये मिट्टी फैला दी। बात समझ में आई? और ये जो इस एम्बैंकमेंट की जो हाइट है ये 1.96 मीटर है। अब समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जो मिट्टी निकलेगी वही फैलाएंगे, रिंग बनेगा। एक्चुअल में जो चबूतरा है ये सर्कुलर रिंग बनेगा इस तरीके से, सर्कुलर रिंग। और इस सर्कुलर रिंग की कुछ गहराई होगी जिसपे मिट्टी फैलाई गई है। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? तो बहुत आसान सा सवाल है। तो ऐसे सवालों में हमको कुछ नहीं करना होता, वॉल्यूम को इक्वल निकल करना होता है। गड्ढे से कितनी मिट्टी निकाली गई है आपसे पूछेगा, टैंक की गहराई। गड्ढे से निकालेगी मिट्टी का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच।
वो क्या आएगा, वो इस चबूतरे का वॉल्यूम आ जाएगा। तो कैसे निकालेंगे, पाई बाहर वाला इस सर्कल की रेडियस कितनी आएगी 12.6 स्क्वायर, अंदर वाले सर्कल की रेडियस 5.6 स्क्वायर और इंटू 1.96, यही है ना दोस्तों। तो दोस्तों पाई से तो पाई कट गया। यहां तक क्लियर है, मुझे लग रहा है बिल्कुल क्लियर होगा, है भाई। आप ही समझ रहे हैं कि बाहर वाले सर्कल की रेडियस 7 5 12.6 हो गई और अंदर वाले सर्कल की रेडियस 5.6, जैसे कुएं की बाउंड्री होती है। हाँ, अरे अब तुम मेरे बालक समझदार हो रहे हैं। h बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी, 12 5 17 6 6 12 18.2 a माइनस बी 7 इंटू 1.96 बटे 5.6 इंटू 5.6 आ जाएगा। तो 2 पॉइंट से हटा दिए यहां से, 14 से 14 बार, 14 से 4 बार, 14 चौका 56, ठीक है भाई, गुड। 4 चौक 16 और 4 से कटेगा ही नहीं, 2 से कटेगा 9.1 और ये 2, तो h कितना आ गया 7 एकम 7, 69.3 बटा 8 मीटर। ये तो पूरा कट ही नहीं रहा, एप्रोक्स आएगा क्या 7 नाम 63, सॉरी 63.7/8, तो अप्रोक्सीमेटली 64 बटे 8, अप्रोक्सीमेटली 8 मीटर आएगा एप्रोक्स। एच जो है माणिक ये लेना है, ये कुएं की गहराई ये एच है, एप्रोक्स आएगा, ठीक है। समय सही नहीं चल रहा है, ये काल चक्र है, समझे। ये बताओ सवाल नंबर 25, ये 2018 मेंस का सवाल है, बनाओ। शुभम कह रहे हैं आज सर हमारे रिलेशनशिप को 3 महीने हो गए। रिलेशनशिप वर्ड यूज करना ठीक नहीं है शुभम, समझे। कानव कह रहे हैं 12.6 कैसे किया। अरे कानवी इधर देखो भैया, आप जानते कि ये 5.6, ये चौड़ाई 7, तो बाहर वाला सर्कल की रेडियस 7 प्लस 5.6 12.6 हो गई और अंदर वाले सर्कल की रेडियस 5.6 है भाई। आपने कुआं खोदा, ऊपर से देख रहे हो, और आपने ये चबूतरा बना दिया 7 मीटर चौड़ा और ये तुमने 5.6 रखा, तो बाहर वाले सर्कल की रेडियस 12.6 होगी और अंदर की जो है वो 5.6 हो गई। आगे चलते हैं, बनाइएगा। अच्छा मोहित, ये बताओ, A 15 meter deep well with radius 2.8 meter is dug and the earth taken out from it is spread evenly to form a platform of breadth 8 meter and height 1.5 meter. What will be the length of platform? इस सवाल में और पिछले सवाल में थोड़ा सा फर्क है। उस सवाल में मिट्टी निकाल के चारों ओर फैलाया गया था, यहां नहीं फैलाया गया है, ठीक है ना। एक 15 मीटर गहरा 2.8 मीटर रेडियस का गड्ढा खोदा गया है, तो आप ये जानते हैं कि यहां पे ये 2.8 हो गया ना, है भाई। तो अगर सर्कल की रेडियस 7 एरिया 154, ये तो ये 2.8 है, यानी कि 1.6 हो जाएगा। रेडियस अगर 0.4 गुना हुआ तो एरिया 0.16 हो जाएगा। ये पाई आर स्क्वायर और h 15 है। ये गड्ढे से निकालेगी मिट्टी का वॉल्यूम है, 1 सेकंड में निकालोगे। इस मिट्टी को फैलाया गया, एक प्लेटफॉर्म बनाया गया, एक चबूतरा, चारों ओर नहीं बनाया गया, कहीं और बनाया गया।
उस चबूतरे की चौड़ाई 8 है, चबूतरे की हाइट 1.5 मीटर है, चबूतरे की लंबाई पूछिए L। ठीक है भाई। तो भाई ये 15 से ये जो है तुम्हारा ये 10 बार कट जाएगा, ये 1.6 है ना, 1.6, तो 8 से 1.6 जो है 0.2, तो H आ जाएगा भैया, दो L आ जाएगा तुम्हारा 30.8। आंसर क्यूबॉइडल प्लेटफॉर्म है। वेरी गुड भाई। ये बताओ। वाह विशांत वाह, 7 का मल्टीपल ही चेक कर लिया, वेरी गुड। कैसे कर लेते हो हैं? कोई लड़का 11 का ही मल्टीपल चेक कर ले रहा है, कोई कह रहा है समझ ही नहीं आया, कोई कह रहा है सर दोबारा। अरे वॉल्यूम ही तो इक्वल रखना था भैया। एफबी पे भेजो अंकित। देखो भैया ये लास्ट सवाल है, अब नहीं है बस की मेरे। ए वॉल ऑफ रेडियस आर इज डग 20 मीटर डीप एंड द अर्थ टेकन आउट इज स्प्रेड ऑल अराउंड इट टू ए विड्थ ऑफ 1 मीटर टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट। द हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट इज 5, देन वैल्यू ऑफ आर। एक कुआं खोदा गया, कभी तुमने कुआं खोदा है? गांव में गए हो कभी? रेडियस आर का, 20 मीटर गहरा, ये फॉर्मूले लगाते हैं वो। ठीक है, तो इतनी मिट्टी निकलेगी कुएं से। कुआं जो है उसकी रेडियस आर है, जो मिट्टी निकली उसको कुएं के चारों ओर फैला दिया 1 मीटर तक, 1 मीटर तक, एक ही है ना, जिससे कि एम्बैंकमेंट बन जाए। तो बाहर वाले सर्कल की रेडियस r+1 हो गई, उसमें से अंदर वाले सर्कल का एरिया घटा दो तो रिंग का एरिया आ गया πr+1² - r²। ठीक है ना। अब ये जो एम्बैंकमेंट है इसकी हाइट 5 है, तो एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम इतना आ गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि दोनों वॉल्यूम इक्वल कर दिया। आर पूछे आपसे, पाई से पाई कट गया, 5 से 20 4 बार कट गया। तो 4r² इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 1 + 2r, 2r इधर आएगा, 4r² - 2r इक्वल टू 1। या तो क्वाड्रेटिक बना लो, या फिर ये देखो ये 2r² है माइनस ट्वाइस इंटू 2r इंटू हाफ। तो मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हाफ यानी कि 1/4 दोनों तरफ ऐड करना होगा, 1/4। तो क्या बन गया, ये बन गया 2r - हाफ का स्क्वायर, और इधर हो गया 5/4। क्या मैं सही कर पा रहा हूं? चलो जो होगा देखा जाएगा। वीर तुम बढ़े चलो। तो 2r - हाफ कितना आ जाएगा, √5/2। तो r कितना आ जाएगा, √5 + 1/4, बी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, यहां तक किसी भी भैया को कोई प्रॉब्लम है? नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए। तो देखिए इतने सवाल मैंने करा दिए, बाकी के क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर लेना, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है भाई, चलिए आराम करो तुम, मैं करूंगा आराम, तुम मत करो।